अध्याय 4 में रासायनिक अभिक्रियाएं कब और कैसी कैसी। हाँ, ये अभिक्रिया देखो जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। इन अभिक्रियाओं के बगैर हमारा जीवन कभी सुचारू रूप से चल ही नहीं सकता। हाँ, हमारे शरीर के अंदर कई रासायनिक अभिक्रियाएं चलती हैं। भोजन को हम अंतर्ग्रहण करते हैं, मुंह से अंदर जाता है, गले से, उसके बाद आमाशय में आता है, वहाँ पर किस प्रकार से इसका पाचन होता है और पचने के बाद उसको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ता है। वो उसके बाद में वहाँ से जो एनर्जी के लिए जो वहाँ पोषण तत्व पोषक तत्व होते हैं, जैसे किसी भी भोज्य पदार्थ में मुख्य रूप से पोषक तत्व होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं और वसा के रूप में होते हैं ना। और इनका जो है शरीर को हमको ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इनका आवश्यकता पड़ता है। ये बहुत अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की आवश्यकता पड़ती है। उसके अलावा थोड़ा सा विटामिन्स की आवश्यकता होती है। फिर कुछ खनिज लवण जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन आदि पदार्थों का, जिंक आदि पदार्थों का हमारे शरीर के लिए विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को संपन्न कराने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। और रासायनिक क्रिया होने के बाद ही हमारा शरीर में वो ताकत, हमारी हर एक कोशिका तक जो हमारा एनर्जी है वो पहुंच पाता है और अपने आप को पोषित करके हम अपना पूरा शरीर को भी जीवित रख पाते हैं ना। तो रासायनिक परिवर्तन हम पहले देखेंगे। रासायनिक परिवर्तन ये क्या है? परिवर्तन का मतलब है बदलाव ना। ये दुनिया ही ऐसा है, यहाँ इस दुनिया का पूरा नियम जो है परिवर्तन पर आधारित है। दुनिया में कोई भी चीज आप देख लो, कोई भी चीज शाश्वत एक ही जैसा नहीं है। वह समय के साथ रोज दिन परिवर्तन हो रहा है उसमें, ठीक है ना। कैसे परिवर्तन हो रहा है उसको देखेंगे तो सुबह होता है, सुबह होने के बाद दोपहर हो जाता है, धूप आ जाता है, शाम हो जाता है, रात हो जाता है, फिर सुबह होता है। इस प्रकार से ये परिवर्तन जो है अबाध गति से चल रहा है। हम जैसे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उसके बाद थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं, बड़े के बाद जवान हो जाते हैं, उसके बाद बूढ़े हो जाते हैं ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे परिवर्तन हमारे जीवन में जो है होते रहते हैं। तो ये दुनिया कहें, अगर परिवर्तन का दुनिया कहेंगे तो भी कोई गलत बात नहीं होगा ना। हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन देखते हैं। जैसे गर्मी, इस साल तो कोरोना के चलते नहीं खाए होगे बर्फ, सबकी खाए थे बर्फ, खाने के लिए नहीं मिला ना। हाँ, तो घुमाने वाला को तो लॉकडाउन कर दिए तो कहाँ को बर्फ मिलेगा। तो बर्फ का पिघलना ये भी एक प्रकार का परिवर्तन है। फिर लोहे में जंग लगना, लोहा पूरा मुरझा खा जाता है। साइकिल के टायर का घिस जाना, रोज दिन साइकिल चलाते चलाते, मोटरसाइकिल चलाते चलाते उसका टायर अचानक घिस के फट जाता है। भोजन का सड़ना, भोजन का सड़ना कहने का मतलब हम लोग जो खाते हैं वो क्या करता है, वो सड़ता तो है। घड़े का टूटना, मटका सब अचानक फट जाता है, वो भी एक प्रकार का परिवर्तन है। तो इस सूची में आप अपने अन्य उदाहरण और भी कुछ जोड़ सकते हैं। और क्या, आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क दे देता हूँ आज। ऐसा क्या आप सूची बनाओ, एक लंबा सा सूची बनाना और फोटो खींच के ग्रुप में डालना कि दुनिया में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है ना। परिवर्तनों का पूरा सूची। तो आगे जो है क्रियाकलाप एक दिया है, ये शिक्षक द्वारा प्रदर्शन बोलता है, लेकिन प्रदर्शन तो क्या करेंगे, हम थोड़ा सा मार्गदर्शन कर रहे हैं ना। ये आवश्यक सामग्री है 2 बीकर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल,
अनबुझा चूना। अनबुझा चूना का मतलब ये होता है वो प्रकार का चूना जो पत्थर जैसे भी रहता है और जिसको पानी में डालने पर एकदम ऊष्मा उत्पन्न होता है, एकदम भड़भड़ा के गर्म हो जाता है ना, उसको कहते हैं अनबुझा चूना। उसके बाद पानी और कांच की छड़। तो एक बीकर में 50 मिलीलीटर पानी लें तथा सावधानी पूर्वक 1-2 मिलीलीटर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालें। कांच की छड़ से विलयन को हिलाएं। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब अम्ल को डाल रहे हैं हम। अब बीकर को छूकर देखें क्या बना हुआ विलयन गर्म है ना। तो ऐसा करने से वो गर्म हो जाता है। जब पानी थोड़ा सा लेकर के उसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को डालेंगे तो पानी के साथ क्रिया करता है और वो ऊष्मा बाहर निकालता है, तो गर्म हो जाता है वो जो बीकर होता है। अब दूसरे बीकर में थोड़ा सा अनबुझा चूना लेकर उसमें पानी डालें। हो सकता है इसमें और ज्यादा गर्म हो। आप देखेंगे कि सनसनाहट की आवाज होती है से करके ना। इस बीकर को भी छूकर देखें क्या यह भी गर्म है। तो ये बहुत ज्यादा गर्म होता है, इसीलिए तो बोलते हैं इसको अनबुझा चूना। मतलब नहीं बुझा हुआ रहता है, उसमें आग रहता है, तो पानी में जैसे डालते हैं तो पानी के अंदर आग लग जाता है ना। हाँ, तो इसलिए इसको बोलते हैं अनबुझा चूना। यह गर्म हो जाता है। तो दोनों स्थितियों में ऊष्मा निकलने के कारण बीकर के पदार्थ गर्म हो जाते हैं। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दोनों परिवर्तन क्या है, एक ही प्रकार के हैं। ऐसा परिवर्तन जिसमें दोनों को जब संपन्न करा रहे हैं तो क्या निकल रहा है, ऊष्मा निकल रहा है ना। तो एक ही प्रकार के हैं। अगर हम दो बच्चे को पूछें कोई सवाल का उत्तर और दोनों बच्चे एक समान उत्तर दें तो हम दोनों बच्चे को क्या कहेंगे, एक ही प्रकार के बच्चे हैं कहेंगे ना, क्योंकि एक ही समान के उत्तर दे रहे हैं, एक ही जैसा। हालांकि पूरी तरह से दोनों में समानता होगा नहीं, लेकिन भी हम वैसे मान सकते हैं। तो इस क्रियाकलाप को समझने के लिए और एक क्रियाकलाप करते हैं। तो क्रियाकलाप 2 में परखनली, परखनली होल्डर, लाल तथा नीला लिटमस पत्र और गर्म करने का साधन और सोडा वाटर और खाने का सोडा। सोडा वाटर की बोतल को खोलें। हम सोडा वाटर किसको कहेंगे, सोडा वाटर, सोडा का पानी, ठीक बोल रहे हो। तो ये जो सोडा वाटर है सामान्य रूप से आपको समझाने के लिए मैं बता सकता हूँ कि जो सोडा वाटर है वो क्या बोलते हैं, सोडा वाटर है ये जो पेप्सी, कोका कोला, ये सबको तो जानते हो। एक ठो और आता है जो सादा रहता है, एकदम पानी दिखाई देता है, पानी का बोतल जैसा दिखाई देता है। अक्सर इसको जो नशा पान करने वाले रहते हैं वो लोग उसका उपयोग अधिकतर करते हैं। तो वो होता है सोडा वाटर ना। तो सोडा वाटर के बोतल को जैसे खोलते हैं तो आप क्या परिवर्तन देखेंगे, एक प्रकार से गैस जो है फुस करके निकलता है। जैसे कोका कोला पेप्सी का बोतल को खोलते हैं तो नहीं निकलता है गैस, हाँ उसी प्रकार से इसमें भी निकलता है, सोडा में भी। तो उसमें क्या करते हैं, निकलने वाली गैस के सामने लगातार गीला किया हुआ नीला तथा लाल लिटमस पेपर को ले जाते हैं। तो सोडा वाटर विलयन में भी दोनों लिटमस पर डालकर लिटमस पेपर के रंग में होने वाले परिवर्तन को नोट करते हैं। मतलब ये इसमें भी देखते हैं, जो चूना वाले में भी और सल्फ्यूरिक अम्ल वाले में भी ना। तो सल्फ्यूरिक अम्ल वाले में जो हम लिटमस पेपर ले जाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, 1 चम्मच खाने के सोडा लें तथा नीले लिटमस पेपर
से परीक्षण करते हैं तो उसकी अम्लीय क्षारीय प्रकृति का जांच हो जाता है, क्योंकि अम्लीय पदार्थ होगा तो वह जो है नीला लिटमस को लाल कर देगा। तो जो नीला है वो लाल हो जा रहा है, यहाँ पर परिवर्तन दर्शा रहा है कि नहीं? हाँ, और तो उसकी प्रकृति को भी बता रहा है, क्योंकि अम्लीय पदार्थ है इसलिए नीला को लाल कर रहा है। और यदि क्षारीय पदार्थ, और चूना का घोल क्या है, क्षारीय पदार्थ हो जाएगा, तो उसमें क्या होता है, लाल लिटमस को नीला कर देगा, उल्टा हो जाएगा। तो अब कड़े कांच की परखनली में खाने का सोडा लेकर गर्म करें, निकलने वाली गैस के समीप नीला तथा लाल लिटमस पेपर ले जाएं तथा लिटमस पेपर में रंग में होने वाले परिवर्तन को नोट करें। अब सारणी 4.1 को अपनी कॉपी में बनाएं तथा लिटमस पेपर के रंग में हुए परिवर्तन के आधार पर अम्लीय क्षारीय प्रकृति का नोट करें। ये देखो यहाँ पर एक तो आप लोग पृष्ठ क्रमांक 30 निकाले हैं। पृष्ठ क्रमांक 30 में देखो सारणी 4.1 है ना। तो सारणी 4.1 में दिखाया है सोडा वाटर पदार्थ है और इधर लिटमस के साथ परीक्षण। क की स्थिति में निकलने वाली गैस को देखते हैं। क की स्थिति में हम एक लिटमस पेपर को ले जाते हैं लाल को, उसके बाद ख की स्थिति में नीला को ले जाते हैं। उसी प्रकार अन्य क्रमशः करते हैं तो अम्लीय क्षारीय का प्रकृति का पता चलता है। इसमें कैसे पता चलेगा आपको ये मैं बता दे रहा हूं। एक सूत्र बताया था कक्षा 7वीं में आप लोगों को, अनीला छालानी बताया था। अनीला कहने का मतलब अम्लीय पदार्थ नीला लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है ना। और छालानी क्षारीय पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये लिटमस पत्र जो है उस रासायनिक परिवर्तन का सूचना देने वाला माध्यम है, इसलिए इसको लिटमस पत्र को सूचक भी कहा जाता है, ठीक है ना। इंग्लिश में इंडिकेटर बोलते हैं इसको। तो इस क्रियाकलाप की दोनों स्थितियों में क्या अंतर दिखाई देता है आप बता सकते हैं? किस स्थिति में नया पदार्थ बना है? तो यदि क्रियाकलाप 1 से प्राप्त निष्कर्षों पर हम ध्यान दें तो हम देखते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में मिलाने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, लेकिन जिसके कारण बीकर गर्म हो जाता है और भौतिक परिवर्तन है। क्या है यह? भौतिक परिवर्तन है। अनबुझे चूने को पानी में डालने पर भी ऊष्मा उत्पन्न होती है, यह रासायनिक परिवर्तन है। दोनों स्थितियों में ऊष्मा उत्पन्न होने के आधार पर यदि हम कहते हैं तो यह परिवर्तन की प्रकृति के बारे में नहीं समझा सकते हैं। अतः यह आवश्यक नहीं है कि ऐसे परिवर्तन जो समान दिखाई दे एक ही प्रकार के हों, ये जरूरी नहीं है। रासायनिक परिवर्तन की पहचान करने के लिए हमें यह देखना होगा कि क्रिया के पश्चात कोई नया पदार्थ बना है या नहीं, ठीक है ना। तो जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल को डालते हैं पानी में तो कोई नया पदार्थ तो बनता है नहीं, कुछ थोड़ी बनता है। उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल को पानी में डाल दिए तो सल्फ्यूरिक अम्ल ही रहेगा। पहले सांद्र था, अब थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाएगा या तनु हो जाएगा। पहले ओरिजिनल अम्ल था और उसको पानी में मिला दिए तो वो थोड़ा सा डुप्लीकेट अम्ल बन गया, है कि नहीं। उसके मतलब प्रकृति में कुछ फर्क नहीं आया, ऊष्मा जरूर निकला, लेकिन उसमें जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल को डाल दिए तो सल्फ्यूरिक अम्ल बिल्कुल सांद्र था, ओरिजिनल था, और उसको पानी में डाल दिए तो वो थोड़ा सा डुप्लीकेट हो गया, बाकी उसमें कोई नया पदार्थ तो बना नहीं। और रासायनिक अभिक्रिया के लिए तो इसलिए हम कहते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल को जब पानी में डालेंगे तो उसमें भौतिक परिवर्तन हुआ।
भौतिक परिवर्तन मतलब इसमें कोई नया पदार्थ ना बनता हो, ठीक है ना। और यदि कोई नया पदार्थ बनता है, क्रिया के फलस्वरूप कोई नया पदार्थ बनता है, तो उसको हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। अतः यह आवश्यक है कि रासायनिक अभिक्रिया के लिए नया पदार्थ बनना बहुत जरूरी है। तो क्रियाकलाप 2 में देखते हैं, सोडा वाटर से निकलने वाली गैस तथा सोडा वाटर दोनों की प्रकृति अम्लीय है, जबकि खाने के सोडे की प्रकृति क्षारीय तथा उसे गर्म करने पर निकलने वाली गैस की प्रकृति अम्लीय है। नए पदार्थ का बनना उसको पहचाने जाने के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। तो बच्चों, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर उसमें घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है? बाहर निकलती है। यहाँ कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई ना, किंतु यदि अब खाने के सोडे को गर्म करने पर निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। देखो, खाने का सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका सूत्र लिखा हुआ है NaHCO3, ये सोडियम का बाइकार्बोनेट का सूत्र है। इसका 2 अणु हम लेते हैं और इसको गर्म करते हैं, तो क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट बनता है पहले, Na2CO3, फिर पानी बनता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। मतलब नया नया 2 पदार्थ यहाँ पर बना है। एक तो सोडियम बाइकार्बोनेट से क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट बन गया और पानी बना और कार्बन डाइऑक्साइड निकला। यानी कि ये पहले के पदार्थ ये अभिकारक है और बाद वाला जो है उत्पाद के रूप में हमको प्राप्त होता है, जिससे हम इस निष्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि ये जो अभिक्रिया है ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। तो इस क्रिया में खाने के सोडे को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जो लिए गए पदार्थ से भिन्न है। पहले क्या पदार्थ लिए थे हम? सोडियम बाइकार्बोनेट, और बाद में हमको क्या मिला? सोडियम कार्बोनेट। मतलब उसमें अंतर आ गया, पहले लिए हुए पदार्थ से भिन्न पदार्थ हमको प्राप्त हुआ, अर्थात नया पदार्थ प्राप्त हुआ। इसलिए हम इसको कहते हैं कि यह रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है ना। तो अभी कुछ समझ में आया? एकदम साधारण शब्दों में कहेंगे तो जब कोई बाहरी बनावट या दिखावट में या कोई नया पदार्थ जब नहीं बनता है तो उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों से हट करके नया पदार्थ कोई बनता है अभिक्रिया में, तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण देख सकते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या क्या लक्षण होता है। इधर एक प्रयोग है, तो आप लोग एक काम करना, इस प्रयोग को पढ़ के आना और कल जो है इस प्रयोग को समझाएंगे ना। तो नोट कॉपी कहाँ तक बना लिए हो? मैं कल आऊं चेक करने की? क्या कितना और दिन समय लगेगा? 3 पार्ट को बस बनाए हैं, तो पार्ट तो चेक कर लिए हैं। 3 पार्ट बनाए हो? जी, बनाए हैं। तो 3 पार्ट पूरा हो गया है कि नहीं, आधा नहीं हुआ है। हाँ, तो उसको पूरा कर लो जी, उसके बाद जाऊंगा जांच करने ना। हाँ, और अभी इसको भी वीडियो बना रहा हूँ, इसको भी अभी डाल दूंगा। बाकी बच्चे लोग स्कूल आते हैं ना, उस समय बता दो, उनको भी थोड़ा देख लेंगे वीडियो सबको। हाँ, और देखते हैं, स्कूल मेरे को लगता है अक्टूबर में खुल जाए तो अच्छा है जी। तो अभी टाइम कितना हो गया होगा? 8 नहीं बजा है। मैं फोन को चार्ज में डाल करके पढ़ा रहा हूँ जी। हैं? बोतल चढ़ाए हैं, जान
हाँ, बोतल चढ़ाया हूँ, सही तो। इसका बैटरी भी नहीं मिल रहा है, बैटरी को बदलना पड़ेगा तो बढ़िया से चलेगा। जी हाँ, तो आज के लिए इतना ही रहे ना। जी हाँ, सभी सुन रहे हो ना? जी हाँ, उधर छवि है। ए छवि, हाँ सुन रही है ना? जी हाँ, तो सातवीं का उसको क्या बोलते हैं, जयंती को वीडियो बता देना, वीडियो डालूंगा अभी। पढ़ाया था लेकिन ऑनलाइन में पढ़ाया था तो इसलिए नहीं जोड़ पाया किसी को, वो किशोर खाली था। ठीक है ना? जी ठीक है फिर, गुड नाइट।